नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कल पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया और रिजल्ट ने युवाओं के यानी जो बेरोजगार तैयारी कर रहे हैं उनके हौसलों को पस्त कर दिया, उनका मनोबल तोड़ के रख दिया। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे और पिछली बार बहुत कम नंबरों से रहे थे, वो भी अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी दोबारा करने से, दोबारा फर्स्ट ग्रेड की किताबें उठाने से कतरा रहे हैं। वजह क्या? वजह देखिए, कल परिणाम आया, पोस्ट थी 225 और प्रोविजनल जो सेलेक्ट हुए हैं कल उस लिस्ट में वो हुए मात्र 6, है ना। आप सोचिए जरा, 225 पोस्टों पे 6 सेलेक्ट हुए हैं। क्या कहें, या सरकार या आरपीसी लेना ही नहीं जब चाहती तो क्यों फालतू का ये मजाक बनाते हैं। कम से कम मना कर दें, हम तैयारी करना छोड़ दें। पद भरने ही नहीं है तो फिर दिखावा किस बात का। सालों की तैयारी, कोचिंग के खर्चे, रूम के खर्चे और परिणाम 0। आखिर इतना डिफिकल्ट लेवल देने का मतलब क्या है जब कोई पास ही ना कर पाए। और जो आज पेपर सेट कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर इनमें से अगर 50% का लेवल भी आपके टाइम के ज़माने में रहता ना, तो आप भी इस जगह नहीं बैठे होते। जो क्वेश्चन सेटअप कर रहे हैं और जो पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो उनसे कहना चाहता हूँ, क्या लेवल दिया आपने। सरकार खामोश क्यों है? अगर भर्तियां निकालनी नहीं है, पद भरने ही नहीं है, तो फालतू का दिखावा बंद कीजिए, और ताकि जो तैयारी कर रहे हैं बेरोजगार, वो कम से कम अपने खर्च ना कर रहे हैं। कोई ज़मीनें बेच के पढ़ रहा है तो कोई किसी हाल में कैसे में पढ़ रहा है वो आप नहीं जानते। कम से कम वो उनकी दिशा तो तय हो कि भाई तैयारी नहीं करनी है, कुछ और करें। सरकार 225 पदों पे 6 सेलेक्ट हुए, और 6 भी क्या, कौन सेलेक्ट हुए? या तो मान लें ये बहुत बड़े मास्टरमाइंड होंगे, टॉपर्स होंगे, तो ये 6 कहीं ना कहीं कॉलेज लेक्चरर में हो गए होंगे या कहीं और हो गए होंगे। इन 6 का भी क्या पता कि 6 पोस्ट हुई होगी नहीं। मतलब कि उन बच्चों का भी सोचिए, आप जिस स्कूल में ये पढ़ाने जाएंगे, अगर वो 225 सेलेक्ट होते, 225 पद एज इट इज खाली रह गए। इस भर्ती में भी आप जोड़ भी देंगे तो क्या, पेपर आप इससे भी डिफिकल्ट बना देंगे। इस बार का भी कहेंगे हमने भर्तियां निकाली और निकम में बेरोजगार हैं कि पढ़ते नहीं है, पेपर पास ही नहीं होते। किसी का फर्स्ट पेपर बिगाड़ दिया, फर्स्ट पेपर इतना डिफिकल्ट दे दिया कि 40% पार नहीं होते। किसी का सब्जेक्ट इतना दे दिया कि 40% उस पर पार नहीं होते। अरे शर्म कर लो कुछ तो, कम से कम पद इतने तो दो। अरे पद इतने भी दिए, एक तो गए गुजरे पद दिए, उसके बाद इन पदों को भी नहीं भरा आपने। शर्म आती है आप पर सरकार और आरपीएससी कि कम से कम पेपर तो इस लेवल का बनाना चाहिए कि ताकि ये पास हो सके। आप मान लीजिए कि आप हटके करना चाह रहे हैं, लेकिन हटके भी क्या, फर्स्ट पेपर को आपने इस तरीके का बना दिया कि 40% नहीं आते। जो सब्जेक्ट कमांड रखते हैं, सब्जेक्ट में अच्छे माहिर होते हैं, वो फर्स्ट पेपर में वीक रह जाते हैं। अब अगर स्कूल में पढ़ाना तो सब्जेक्ट ही है ना, आपको फर्स्ट पेपर से क्या मतलब है? हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस की कहाँ, कंप्यूटर, सब उसकी कहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पर? उसमें भी 40% लाओ। पेपर इस तरीके का बनाते हैं कि 40% मर जाए एक आध, और जो आ भी जाते हैं ना, और जो पीछे रहते हैं और जो सेलेक्ट होते हैं, उसमें मान लो 40% के पास होता है, 30 नंबर पर होता है, तो या तो 30 आते हैं या 31 आते हैं या 32 आते हैं, इससे ऊपर नीचे का होता नहीं है। कैसा पेपर बना रहे हैं? आरपीसी चाहते क्या है? आपको तैयारी करना छोड़ दे। कम से कम एक चीज कह दे कि आप तैयारी ना करें, तो कम से कम ये तो रहे, घर वाले के पैसे तो बर्बाद ना हो। सरकार शर्म कर लो रे कुछ तो। 225 पोस्टों पर 6 सेलेक्ट हुए हैं, इन 6 का भी अता पता नहीं है, किसी और में सेलेक्ट हो गए होंगे, तो ये पोस्ट एज इट इज खाली रह जाएगी। सरकार कम से कम क्या करें? आप ही बता दी सरकार, क्या तैयारी करें या छोड़ दें? अब तो गिना देंगे हमने, पोस्टें निकाली, भर्तियां निकाल दी, 2 सेलेक्ट एक भी नहीं हो रहे, पद भरे ही नहीं जा रहे, तो किस बात की भर्तियां हैं? सर मानी चाहिए सरकार। 4th ग्रेड का इतना बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं कि ये फर्स्ट ग्रेड वाले जो तैयारी कर रहे थे वो 4th ग्रेड की उन्होंने की है। 4th ग्रेड में सेलेक्ट हुए तो भी मरे, या नहीं हुए तो भी मरे। और दूसरा, जो कोचिंग की कर रहे हैं, कोचिंग के बड़ी बड़ी
पैसे लगा रहे उन युवा से, उन बेरोजगारों से भी कहना चाहते हैं कि अब थोड़ा यूपीएससी का लेवल की तैयारी करें, क्योंकि आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया है और ये किस तरीके का पैटर्न आपको भी पता है। कंसेप्ट बेस लैंग्वेज क्वेश्चन पढ़े और पेपर को समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन को ऑथेंटिक्स बुक्स से पढ़े। किसी भी कोचिंग सेंटर से कोई सवाल नहीं आ रहा तो किसी भी कोचिंग सेंटर के भरोसे ना रहें, किसी के नोट्स ना पढ़े, खुद के बनाएं, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें, सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स पढ़ें और जो तैयारी कर रहे हैं जम के करें। और पेपर तो इस तरीके का आ रहा, क्या ही बताएं आप, हौसला पस्त कर देने वाले पेपर। ऐसा होता है कि एक पोस्ट के लिए भी अब जो कल तक मोटिवेशन मिलता था कि यार लग जाएंगे, तैयारी करें, जम के करें, एक पोस्ट है क्या ये हमारी, अरे अब तो इतनी पोस्टों पे भी नहीं लगता कि निकल जाएंगे। अरे अब पहला तो सबसे बड़ी बात है कि 40% क्रॉस होंगे कि नहीं होंगे, अरे पास भी होंगे कि नहीं होंगे। घर वाले वोट नहीं समझते, उनको बोलो क्या 40% नंबर नहीं आए तेरे, पास ही नहीं हुआ, क्या पढ़ा फिर। उनको बोलो कि क्या है पेपर, क्या बना रहे आरपीएससी, क्या बना रही पेपर और सरकार क्या कर रही है। आखिर कब तक। थोड़ा रहम कर लो सरकार और आरपीएससी, पेपर का लेवल कम से कम ऐसा तो रखो कि वो 40% तो ले आए। कोई पद खाली रखने तो फिर फालतू की फॉर्मेलिटी क्यों करना, मना कर दो। हम पेपर नहीं पद ही नहीं निकाल रहे, बैठे रहो, भगवान भरोसे है बच्चे स्कूल के, इतने पद खाली रह जाएंगे और रह जाएंगे, भरे हमसे जाएंगे नहीं। तो दोस्तों आप इस परिणाम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो बताए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।